हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 के सेकंड चैप्टर विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। देखिए, इसका अर्थ है कि विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता यानी बिल से वाणी, कदापि यानी कभी भी, मैं न श्रुता मैंने नहीं सुनी। बिल से वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। देखिए, एक कथा है। यह पंचतंत्र से ली गई है। यह कथा पंचतंत्र से ली गई है और पंचतंत्र के भी काकोलुकीयम तंत्र से ली गई है। देखिए, तंत्र एक भाग है, भाग का नाम ही तंत्र माना गया है, तो काकोलुकीयम से ली गई है। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंडित विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं तथा इस पंचतंत्र को 5 तंत्रों में, 5 खंडों में बांटा गया है। और देखिए, इन पूरी कथा, पूरे 5 तंत्रों के जो पात्र हैं वो पशु पक्षियों को ही लेकर के माना गया है। पशु पक्षियों के माध्यम से ही इसमें शिक्षा दी गई है। विष्णु शर्मा ने अमर शक्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को बुद्धिमान बनाने के लिए पंचतंत्र की रचना की थी और इसीलिए उन्होंने पात्र पशु पक्षी माने थे, क्योंकि कहानियों के माध्यम से शिक्षा जल्दी व्यक्ति अर्जित करता है और इसीलिए ये कहानियों का संकलित है। इसमें सभी कहानियाँ ही संकलित हैं। तो विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, विल से वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। देखिए चैप्टर देखिए। कस्मिश्चित बने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ति इसमें। कस्मिश्चित यानी किसी वन में, खरन खर नामक सिंह यानी शेर प्रतिवस्ति इसमें यानी रहता था। किसी वन में खरन खर नामक शेर रहता था। स कदाचित इतस्तय परिभ्रमण शुद्धार्थ ने किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स यानी वह या उसने, कदाचित यानी कभी, इतिष्ठ यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए भी, शुद्धार्थ यानी भूख से पीड़ित, किंचित अपि यानी कुछ भी, आहारम यानी भोजन, न प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए, भूख से पीड़ित होते हुए भी कुछ भोजन को प्राप्त नहीं किया। कस्मिश्चित वने किसी वन में खरन खर नामक सिंह यानी शेर प्रतिवस्ति इसमें यानी रहता था। किसी वन में खरन खर नामक शेर रहता था। स कदाचित वह कभी, इतिष्ठित यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमता हुआ भी, शुद्धार्थ यानी भूख से पीड़ित, किंचित यानी कुछ भी, आहारम यानी भोजन को न प्राप्त यानी प्राप्त नहीं किया। उसने या वह कभी इधर उधर घूमते हुए भी, भूख से पीड़ित होते हुए भी कुछ भोजन को प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा स चिंत्यत। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय, एकाम यानी एक, महती यानी बड़ी, महान, गुहाम यानी गुफा को दृष्टवा यानी देख करके, स चिंत्यत उसने विचार किया। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक महान गुफा को देख करके उसने विचार किया, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। कि नूनम यानी निश्चित रूप से, एतस्याम यानी इस, गुहायाम यानी गुफा में, रात्र यानी रात्रि में, को अपि कोई भी, जीव यानी जीव, आगच्छति यानी आता है। महान गुफा को देख करके उसने विचार किया कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसीलिए, अत्रैव यानी यहीं, निगूढ़ो भूत्वा छुप करके, तिष्ठामि यानी मैं बैठ जाता हूँ, इसीलिए यहीं छुप करके मैं बैठ जाता हूँ। आगे देखिए। एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत। एतस्मिन् अंतरे, इसी के बीच, इसी, एतस्मिन् यानी इसके, अनंतरे यानी बाद में, इसके बाद कुछ समय बाद में, गुहा यानी गुफा का स्वामी यानी मालिक, स्वामी, दधिपुच्छ नामक, श्रृंगालय का मतलब होता है गीदड़,
तो आप गीदड़ भी कह सकते हो, श्रृंगाल भी कह सकते हो, सियार भी कह सकते हैं। तो एतस्मिन् अनंतरे, इसके कुछ समय बाद ही, गुहा या स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक सियार समागच्छत यानी आ गया। इसके कुछ समय बाद ही गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। सच और वह यावत पश्यति जब आकर देखता है, तावत की सिंह पद्धति शेर के पद यानी पैरों के पद चिन्ह, शेर के पैरों की चिन्ह, गुहाया यानी गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, न च और नहीं बहिरागत है बाहर आते हुए नहीं। सच यावत पश्यति और वह आकर के देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह गुहाया प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, न बहिरागत है बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। श्रृंगालय चिंत्यत, सियार ने सोचा, सियार ने विचार किया। अहो विनिष्टो अस्मि, अहो यानी अरे, विनिष्टो अस्मि मैं यहाँ विनाश देखता हूँ, अरे मैं यहाँ विनाश देखता हूँ। नूनम अस्मिन विले सिंहे अस्तिति तर्कयामी, नूनम यानी निश्चित रूप से, अस्मिन विले यानी इस बिल में, सिंह यानी शेर, अस्ति यानी है, तर्कयामी यह मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ। क्या सोच रहा है वह सियार कि अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं निश्चित रूप से विनाश देख रहा हूँ। नूनम अस्मिन विले सिंह अस्ति, निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में शेर है, इति तर्कयामी यह मेरा विचार है। तत्किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है। एवं विचिन्त्य यह विचार करके, दूरस्थ है दूर स्थित होकर के, रव यानी शब्द करना, आरब्ध है यानी प्रारंभ कर दिया। यह विचार करके और दूर स्थित होकर के शब्द करना प्रारंभ कर दिया। शब्द करना मतलब आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया। देखिए सियार था, सियार बुद्धिमान था, उसने देखा कि मेरी गुफा के अंदर जो पैरों के निशान हैं शेर के, सिंह के, वो जाते हुए तो दिख रहे हैं पर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो उसने विचार किया कि निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, अब उससे बचने का क्या उपाय सोचना चाहिए। तो अब देखिए आगे क्या करता है वो। उसने शब्द करना प्रारंभ किया कि भो बिल, अरे बिल, भो का अर्थ होता है अरे, अरे बिल, किम न स्मृष्यसि, किम न क्यों नहीं, स्मृष्यसि तुम्हें याद है, तुम्हें यह याद क्यों नहीं है। यत मया तव्यास समय कृतो अस्ति, यत की मया तव्यास मेरे तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति शर्त की गई है। अरे बिल, किम न स्मृष्यसि तुम्हें यह याद क्यों नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई शर्त की गई है। यत की यदा हम बाहतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि, यत की यदा हम जब मैं, बाहतः यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटूंगा, मैं जब बाहर से वापस लौटूंगा, तदा यानी तब, त्वम माम तुम मुझे, आकृष्यसि यानी पुकारोगे। हे बिल किम न स्मृष्यसि तुम्हें याद क्यों नहीं है कि यत मया तव्या से समय कृतोस्ति कि तुम्हारी मेरे साथ शर्त की गई है। यत की यदा हम बाहत प्रत्यागमिष्यामि कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा, तदा त्वम माम आकृष्यसि तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं माम न हस्यसि तर्हि अहम द्वितीय विलम यास्यामि थी, यदि अगर त्वम यानी तुम, माम न हस्यसि मुझे नहीं पुकारोगे, तही यानी तो, अहम यानी मैं, द्वितीयम विलम दूसरे बिल में, यास्यामि यानी चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। आगे देखिए, अथ एतश्रुत्वा सिंह चिंत्य, अथ इसके बाद में, एतश्रुत्वा यह सुन करके, सिंह चिंत्य शेर ने विचार किया, यह सुन करके शेर ने विचार किया। नूनम ऐसा गुहा स्वामिने सदा सम्मोहनम करोति, नूनम यानी निश्चित रूप से,
ऐसा गुहा स्वामी ने, इस यानी इस गुहा यानी गुफा का मालिक सदा समाहनम करोति, हमेशा इसका आवाहन करता है। यह सुन करके सिंह ने विचार किया कि निश्चित रूप से इस गुफा का स्वामी सदा आह्वानम करोति, हमेशा इसका आवाहन करता है, या निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मद भयात मेरे भय से किंचित न वदती, कुछ नहीं बोल रही, किंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोल रही। दोबारा देख लीजिए। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह चिंत्यत, यह सुनकर के शेर ने विचार किया कि नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा सम्माहनम करोति, कि निर्नम यानी निश्चित रूप से यह गुफा सदा यानी हमेशा स्वामी ने सम्माहनम करोति, अपने स्वामी का आह्वान करती है। निश्चित रूप से यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधिध्वम उच्यते, और ठीक ही कहा गया है। साधिध्वम यानी शीघ्र या उच्च या ठीक ही कहा गया है कि भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रबंधन्ते न वाणी बेपत्तु च अधिको भवेत। देखिए क्या कहा गया है, उच्च क्या कहा गया है कि भयस्त्र मनसा, भय से युक्त मन वाले व्यक्ति के हस्तपादादिका, हाथ पैर इत्यादि, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, क्रिया यानी क्रिया करते हैं। बेपत्व चु अधिको, बेपत्व यानी कंपन करते हुए, अधिको यानी अधिक होता है, न वाणी और वाणी भी नहीं निकलती है। दोबारा देखिए, शेर अपने मन में विचार करता है कि भय से त्रस्त यानी भय से युक्त व्यक्ति के बेपत न वाणी, मुंह से वाणी न निकलते हुए, हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर इत्यादि बेपत्तु यानी कंपन ही, अधिको क्रिया यानी अधिक ही करते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि भय से जब व्यक्ति युक्त होता है तो एक तो उसके मुंह से वाणी नहीं निकलती है और शरीर उसका कंपायमान हो जाता है, हाथ पैर इत्यादि कांपते हुए ही उसकी क्रिया करते हैं। वही बात यहाँ सिंह भी बताना चाहता है कि भय से युक्त मन वाले व्यक्ति के मुंह से वाणी न निकलते हुए, हाथ पैर इत्यादि कंपन करते हुए क्रिया करते हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम तो मैं ही अस्य आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करता हूँ। तो मैं ही इसको यानी उस सियार को बुलाने के लिए आह्वान कौन करने के लिए कहता है? शेर खुद ही सोचता है कि अब मैं ही, गुफा तो बोल नहीं रही क्योंकि यह मेरे डर से कांप रही हैं, तो क्यों न मैं ही इसका आह्वान करता हूँ। तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं ही इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, एवं इस प्रकार स बिले वह बिल में प्रविश्य यानी प्रवेश करेगा और मैं भोजम भविष्यति और मेरा भोजन हो जाएगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगारस्य आह्वानम करोत्, इत्थम विचार यह विचार करके, इत्थम यानी इस प्रकार, विचार यानी विचार करके, सिंह यानी शेर ने सहसा शीघ्र ही, श्रृंगालस्य यानी श्रृंगाल सियार का आह्वानम करोत् आह्वान किया। यह इस प्रकार विचार करके सिंह ने शीघ्र ही उस सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहायत, शेर सिंहस्य यानी शेर के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहा उस गुफा ने, उच्च यानी जोर से, श्रृंगालम आहायत श्रृंगाल को पुकारा। सिंह के उच्च गर्जन के प्रतिध्वनि से उस गुफा ने उच्च यानी जोर से श्रृंगालम यानी उस सिहार को आहायत यानी पुकारा, उसका आह्वान किया। अनेन अन्य पश्व अपि भयभीता भगवान, अनेन यानी इससे, अन्य अपि पश्व अन्य दूसरे पशु भी भयभीता भवन भयभीत हो गए, इससे अन्य दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानम, और श्रृंगालो अपि और गीदड़ भी, वह सियार भी, दूर पलायमान है दूर स्थित हो गया, दूर भाग गया, और वह सियार भी दूर भाग गया, दूर स्थित हो गया।
इमा मैं पठत, इससे यह पढ़ा जाता है। देखिए पूरे चैप्टर से जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा को यहाँ बताया गया है कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में इससे क्या पढ़ा गया, क्या शिक्षा प्राप्त हुई। वह ये है कि अनागतम न्याय कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोते अनागतम वने अत्र संस्तस्त समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। देखिए क्या कह रहा है इसमें कवि कि अनागतम यह कुरुते, अनागतम यह यानी जो अनागतम विपत्ति के न आने पर भी कुरुते उससे दूर या उससे बचने का उपाय सोचता है, स शोभते वह व्यक्ति शोभायमान होता है। विपत्ति के नहीं आने पर भी जो उसके बारे में विचार करता है वह व्यक्ति शोभायमान होता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, और जो व्यक्ति यो यानी जो व्यक्ति विपत्ति के आने के बाद भी या विपत्ति के बारे में सोचता है लेकिन उसके प्रतिकार उससे बचने का उपाय नहीं करता वह व्यक्ति शोभायमान नहीं होता। यह कुरुते सह शोभते अनागतम, यानी जो व्यक्ति अनागतम विपत्ति के नहीं आने पर भी शोभते यानी जो उसके बारे में विचार करता वह शोभायमान होता है। और स सोचते यह न करोते अनागतम, और जो व्यक्ति विपत्ति के आने पर भी विचार नहीं करता वह व्यक्ति शोभायमान नहीं होता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, वने अत्र यहाँ वन में संस्तस्य यानी रहते हुए जरा व्रत समागता वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। जरा का मतलब होता है वृद्ध अवस्था। वन में रहते हुए मुझे वृद्धावस्था प्राप्त हो गई। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, विलस्य यानी दिल से वाणी, कदापि में न श्रुता कभी भी मैंने नहीं सुनी। वन में रहते हुए वृद्धावस्था प्राप्त हो गई लेकिन विल से वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो देखिए इससे यही शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के आने से पहले ही उसके बारे में व्यक्ति को विचार करना चाहिए। जिस प्रकार सियार ने विपत्ति आने से पहले ही विचार करके उससे बचने का अपना उपाय सोच लिया था। दोबारा देख लीजिए श्लोकार्थ। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम यानी विपत्ति के न आने पर भी जो उसका उपाय करता है, स शोभते वह व्यक्ति शोभायमान होता है। और स सोचते यह न करोति अनागतम, और जो व्यक्ति विपत्ति के आने पर भी उसके बारे में विचार नहीं करता वह व्यक्ति शोभायमान नहीं होता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था प्राप्त हो गई। विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, विल से वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो देख लीजिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा है मुझे आप सबको समझ में आया होगा। और मेरा एक संदेश और है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।